नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत चीन के बीच बॉर्डर पर जारी तनातनी के बीच सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर तोड़ जा सके। इतना ही नहीं, सरकार के इन फैसलों से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो इसी कड़ी में मोदी सरकार जल्द ही चीन से बड़ी मात्रा में हो रहे इम्पोर्ट को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला और एक बहुत ही सख्त कदम उठाने जा रही है। अब इस बारे में जो खबर सामने आ रही है उसे जानने के बाद आपको एहसास होगा कि एक भारतीय होने की ताकत क्या है। मगर सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाकर बॉयकॉट चाइना ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे तुरंत ज्वाइन करें। नीचे सब्सक्राइब के बराबर में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अमेरिका की करीब 200 कंपनियां अपना विनिर्माण केंद्र चीन से भारत लाने जा रही हैं। भारत में लोकसभा चुनावों के बाद वे इस दिशा में कदम उठा रही हैं और अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत बनाने की पैरवी करने वाले स्वयंसेवी समूह यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने यह जानकारी दी है कि भारत में जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो सरकार को बहुमत मिला है उसके बाद चीन के बाद अब भारत ही उन्हें सबसे मजबूत देश नज़र आ रहा है। USISPF ने कहा है कि चीन की जगह कहीं और विकल्प तलाश कर रही कंपनियों के लिए भारत में शानदार अवसर उपलब्ध हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी बताया कि भारत में मोबाइल फोन्स के उत्पादन में बड़ी वृद्धि होने वाली है और सैमसंग और एप्पल सहित लगभग 22 बड़ी कंपनियां अगले 5 साल में 11 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स का उत्पादन भारत से करेंगी। इनमें विदेशी के साथ साथ भारतीय कंपनियां भी शामिल होंगी और भारत की दम तोड़ रही भारतीय मोबाइल कंपनियों को भी एक नया रिवाइवल मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 41,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने की व्यवस्था की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल फोन्स कंपनियों के सक्रियता बढ़ाने और सरकारी प्रयासों के बाद देश में 12 लाख रोजगार सिर्फ इसी सेक्टर में पैदा होने वाले हैं। इनमें से 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के मौके से होंगे जबकि 9 लाख अप्रत्यक्ष रूप से पैदा होंगे। मोबाइल फोन्स के मामले में वैल्यू एडिशन बढ़कर लगभग 15 से 20% की मौजूद स्थिति से छलांग लगाकर सीधा 35 से 40% पर चला जाएगा और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के मामले में ये आंकड़ा 45 से 50% हो जाएगा। और यदि ऐसा हो जाता है तो समझिए कि दुनिया में चीन को मोबाइल सेक्टर में पछाड़ने वाला भारत अगला देश बन जाएगा। वैसे ही पहले ही भारत चीन को मेडिकल एड्स के अगर कैटेगरी में बात करें तो PPE किट और N95 मास्क करने वाले देशों में भारत चीन को पहले ही पछाड़ चुका है। इसके अलावा अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत जो है वो चीन को पछाड़ने वाला है। आपको बता दें कि भारत 7 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स का निर्यात भी करेगा। इसके लिए जिन भी कंपनियों ने अप्लाई किया है उन्हें भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने धन्यवाद दिया है। ताइवान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया सहित कई देशों के 22 मोबाइल फोन्स कंपनियों ने PLI स्कीम के तहत आने का फैसला लिया है। विदेशी कंपनियों में सैमसंग, फॉक्सकॉन, होनआई, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन शामिल हैं। इसके तहत शर्त ये रहेगी कि ये विदेशी कंपनियां 15,000 या उससे अधिक के मूल्य के मोबाइल फोन्स का उत्पादन करेंगी। सस्ते चिंदी फोन्स नहीं, यानी कि वो 1,500 और 2,000 रुपए वाले सस्ते चाइनीज़ मोबाइल क्वालिटी वाले मोबाइल नहीं, महंगे एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव मोबाइल फ़ोन ये तैयार करेंगे। वहीं भारतीय कंपनियों के लिए ऐसा कोई भी प्राइस लिमिट नहीं रखा गया है, यानी जो बाहर से आने वाली कंपनियां हैं वो केवल महंगे फ़ोन्स बनाएंगे, जबकि भारत में जो कंपनियां हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं, वो वही क्वालिटी सस्ते फ़ोन में बनाकर बेच सकेंगी। दुनिया भर में फ़िलहाल एप्पल 37% और सैमसंग 22% सेल्स की हिस्सेदारी रखता है। भारत सरकार की इच्छा है कि इन कंपनियों के उत्पादन भारत में बढ़े जिससे यहाँ रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। उक्त प्रोपोजल के बाद ये कंपनियां भारत में हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इनमें चीन की एक भी कंपनी शामिल नहीं है। हालांकि उन सभी कंपनियों को भारत की सिक्योरिटी क्लियरेंस के नियमों का पालन करना पड़ेगा। 2025 तक भारत में मोबाइल फोन्स की मांग कई गुना बढ़ने वाली है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के तहत पहले से ही देश को प्रोडक्शन हब बनाने की तैयारी चल रही है। और आपको इस बारे में बता दूं कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता में पहली बार उन्होंने कदम रखा था 2014 में,
तो आते ही उन्होंने सबसे पहले जो कुछ एक काम किए थे, जिसमें सफाई अभियान था और इसके अलावा स्वच्छता को लेकर जो उन्होंने मिशन चलाए, गरीब लोगों के लिए घर में बिजली देना, इसके अलावा कौशल विकास योजना का जो काम था उन्होंने सबसे ज़्यादा उसको महत्व दिया, जिसके चलते 2014 से आज 2020 6 साल में भारत में कौशल कामगारों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो चुकी है, जिनको लगभग रोज़ नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन इस कोरोना के समय में उनकी नौकरियां और पुख्ता करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भारत में नए रोजगारों का सृजन हो सके और ये जो कुशल कामगार हैं इनको नौकरी मिल सके। सूत्रों की माने तो सरकार की स्ट्रेटजी के तहत एक ही नहीं बल्कि अब 2 रास्ते ऐसे हैं जिनके जरिए चीन को मात दी जाने वाली है। सबसे पहला तो चीन से जितना भी बिजनेस हो सकता है, व्यापार हो सकता है, उसे भारत लाओ। दूसरा, जो व्यापार चीन भारत से कर रहा है या चीन जो है भारत में अपना माल बेच रहा है उसको रोको। कैसे रोको? WTO के नियमों को उल्लंघन किए बिना। दरअसल इसमें भारत जो है 2 रास्ते अपना रहा है। इसके लिए इंडिया में एंट्री को लेकर सख्ती बरतने की भी तैयारी जारी है। सरकार क्वालिटी कंट्रोल के जरिए चीन के सामान पर रोक लगाने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला BIS यानी भारत मानक ब्यूरो चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान की लंबी सूची तैयार कर रहा है। इसके बाद उसके मानकों को सख्त करने की तैयारी है ताकि चीन खराब क्वालिटी का माल भारत को बेच ही ना सके, बल्कि भारत उत्तम क्वालिटी का माल बनाकर पूरी दुनिया को बेचे। बताया जा रहा है कि तमाम मंत्रालयों ने अपनी तरफ से चीन से आयातित सामान की सूची BIS को सौंप दी है और अब ब्यूरो इन प्रोडक्शन के मानकों को सख्त कर चीन के लिए ये राह मुश्किल करने जा रहा है। मार्च 2021 तक चीन से इंपोर्ट होने वाली सभी सामानों के लिए मानक तय कर दिए जाएंगे। इस कड़ी में चीन के सभी सस्ते मोबाइल्स को लगभग बैन कर दिया गया है। इसके अलावा चीन से आयात होने वाले टीवी भी जितने थे उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। इस एक्शन के जरिए भारत सरकार कच्चे माल और अन्य सामानों के लिए भारत की चीन पर निर्भरता खत्म करना चाहती है और सरकार के इस कदम से देश के छोटे मझौले कारोबारियों को काफ़ी फायदा होगा। जी हाँ, जब भारत के अंदर चीन से सामान आएगा ही नहीं तो भारत के छोटे और मझौले जो कारोबारी हैं उनके लिए ये अवसर पैदा हो जाएंगे और वो इन छोटे सामानों को, कच्चे सामान को तैयार करना शुरू करेंगे, जिन्हें प्रयोग करके बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स तैयार होंगी। और इसके लिए ये कारोबारी सिपाहियों की तरह देश के व्यापारियों के हाथ में मजबूती देंगे। इसी के साथ देश के 7 बड़े पोर्ट पर सरकार की पैनी नज़र है। BIS के अधिकारी कस्टम अधिकारियों के साथ मिलकर 7 बड़े पोर्टों पर चीन से आयातित सामान पर नजर रख रहे हैं और अधिकृत या मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले सामानों पर लगातार एक्शन ले रहे हैं ताकि चीन से आने वाला एक भी घटिया क्वालिटी का सामान भारत में एंटर कर ही न पाए। इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं कि भारत ने अब पूरी स्ट्रेटजी बनाकर चीन को घेरने की तैयारी कर ली है। दरअसल जब आप किसी देश को उसकी आर्थिक क्षमता पर चोट कर देते हैं तो उस देश के सैनिक भी भूखे मरने लगते हैं और इसी कड़ी में भारत ने चीन के सैनिकों को हराने के लिए चीन के व्यापार को ही तबाह करने की प्लानिंग की है और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। यदि कोई ऐसा कहे कि नहीं भारत चीन को पछाड़ नहीं सकता तो अब ये पूरी तरह से बेईमानी होगा। अब भारत चीन को न केवल पछाड़ेगा बल्कि उसको उसकी औकात भी याद दिलाएगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।